बच्चों नीट 2024 का काउंसलिंग स्टार्ट है और बहुत सारे स्टेट का आयुष काउंसलिंग हो चुका है। कुछ ऐसे भी क्या बोलते हैं स्टेट है जिनका काउंसलिंग चल रहा है और कुछ ऐसे हैं जिनका चलने वाला है। आज मैं बात करूंगा एमपी का, क्योंकि एमपी के बहुत सारे बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर एमपी का आयुष काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा। तो बच्चों उसका शेड्यूल आ चुका है, तो आज मैं पूरा शेड्यूल पे बात करूंगा और साथ साथ आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आयुष काउंसलिंग लेकिन एमपी के स्टूडेंट्स के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्राग, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो बच्चों जैसा कि आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि एमपी का आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्टेट के, क्योंकि 29 राज्य हैं टोटल, तो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर छत्तीसगढ़ का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, ऐसे हर जगह से बच्चों का कमेंट आ रहा है। तो देखो बच्चों, मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें 29 स्टेट के बारे में मैंने बताया कि कहाँ का आयुष काउंसलिंग खत्म हो गया है, कहाँ का आयुष काउंसलिंग चल रहा है और कहाँ का चलने वाला है किस डेट से। ये पूरी की पूरी विवरण मैं दिया हूं और साथ साथ सारे के सारे स्टेट का मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया हूं, जहां के थ्रू आप स्वयं चेक कर सकते हैं। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप बार बार क्या बोलते हैं सर से, मुझसे या किसी से पूछो। अगर आपको लिंक पता चल गया तो आप स्वयं हर चीज चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको एक क्वेश्चन का उत्तर दे पाएंगे, दो क्वेश्चन का उत्तर दे पाएंगे, लेकिन अगर आपके सामने लिंक होगा तो आप उसमें पूरा इंटर करके पूरी की पूरी चीज देख सकते हैं, यानी कि हजारों क्वेश्चन के आंसर आप पा सकते हैं। खैर, हम बात करते हैं एमपी आयुष काउंसलिंग का। तो एमपी आयुष काउंसलिंग अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन उसका शेड्यूल आ गया है, तो आज शेड्यूल पे पूरी की पूरी चर्चा होगी। साथ साथ लास्ट में हम कट ऑफ भी जानेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। जो कट ऑफ मैं बताऊंगा उससे कुछ ही नंबर प्लस या माइनस होगा, बहुत ज्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं आएगा और कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ बता सकता है। तो चलो सबसे पहले शेड्यूल की बात करते हैं। शेड्यूल में आपका जो राउंड फर्स्ट है वो राउंड फर्स्ट का केवल शेड्यूल आया है, अभी राउंड सेकंड, थर्ड और फोर्थ का शेड्यूल नहीं आया है। तो राउंड फर्स्ट के शेड्यूल में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की डेट 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका 24 सितंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और ये आपके रात के 11:59 तक होगा। यानी जो 24 सितंबर है लास्ट डेट है, वो आपका लगभग 12 बजे रात तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन ये राउंड फर्स्ट की बात हो रहा है, बाकी किसी अन्य राउंड की बात नहीं हो रहा, क्योंकि और राउंड का भी शेड्यूल निकला ही नहीं है। दूसरी बात अगर हम करें कि जितने भी सीट्स खाली हैं उनका एक लिस्ट आ जाएगा आपका 23 सितंबर को, यानी कि 23 सितंबर को जितने भी क्या बोलते सीट्स खाली है उसका एक लिस्ट आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हो। और अगर तीसरी बात हम चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग की करें तो आपका वो 27 सितंबर से चालू होगा और वो 30 सितंबर तक किया जाएगा। यानी कि 27 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और 30 सितंबर को रात में 11:59 तक आपका चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग होगा। और एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको एडिट करने का ऑप्शन केवल व केवल आपको 30 सितंबर तक ही मिलेगा। यानी कि अगर आपने कुछ गलत कर रखा अपने नाम में, माता पिता के नाम में या फोन नंबर में, कोई भी चीज अगर आप रजिस्ट्रेशन के दौरान भरने में कुछ गलती कर दी हो तो आपको एडिट करने का मौका सिर्फ और सिर्फ आपको 30 सितंबर तक ही मिलेगा। यानी कि जब तक आपका चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग चल रहा वहीं तक मिलेगा, 30 तारीख के बाद आपको नहीं मिलेगा। तो आप ये बात ध्यान देना, इसलिए सतर्कता के साथ और पूरा का पूरा एकदम फोकस के साथ आप कोई चीज भरिएगा कि आपसे गलती हो ही ना। और बात करेगा सीट अलॉटमेंट का कि आपको सीट अलॉट हुआ या नहीं हुआ, तो आपका वो 4 अक्टूबर को ये क्लियर हो जाएगा। यानी कि 4 अक्टूबर को आपका राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आ जाएगा, तो आप देख सकते हो कि आपको सीट अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपने जो भी कॉलेज सोचा होगा या जो कॉलेज आप चॉइस फिलिंग के दौरान आप फर्स्ट पे रखे होगे, अगर आपको मिल गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा, क्योंकि अगर आपको कॉलेज मिल गया तो आप एडमिशन जरूर लेना चाहोगे। तो रिपोर्टिंग आपका चलेगा मतलब 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, और 8 अक्टूबर को आपका शाम को 6 बजे तक चलेगा। यानी कि मतलब 5 से 8 तक चलेगा और रोज आपको शाम का 6 बजे तक होगा। और मान के चलो कि मतलब रिपोर्टिंग बहुत पहले नहीं चालू हो जाता है, 10 बजे 11 बजे से स्टार्ट होता है। यानी 10 बजे 11 बजे तक आप कॉलेज पे पहुंच जाइएगा और 6 बजे तक रिपोर्टिंग आपका होगा। 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को और 8 तारीख, यानी 4 दिन आपका रिपोर्टिंग होगा। बात समझ में आया? और पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि रिपोर्टिंग का समय आ गया है तब जाके आप डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि सर मेरा अभी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना, सर मेरा मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, मतलब जो भी लगता होगा, ठीक है ना। मैंने कई स्टेट्स का बता भी रखा है। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा ये नहीं है, अब क्या होगा। तो यार मतलब तुम्हारे मतलब सोचो, लाइफ की बात है, नीट एग्जाम का आप प्रिपरेशन किए थे, कितनी मेहनत से किए थे, और आप काउंसलिंग करवा रहे हो लेकिन फिर भी आप अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए, तो कहीं ना कहीं आप स्वयं लापरवाह हैं। तो आपको लापरवाह नहीं होना, आपकी लाइफ की बात है। एक बार अगर मान लीजिए आप
का नंबर भी अच्छा आया हो और आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप मतलब क्या बोलते हैं अपनी एडमिशन ना ले पाएँ तो आप पूरी लाइफ पश्चाताप करते रह जाएंगे। तो इसलिए मतलब ऐसा ना हो कि आप इधर जा रहे हो क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग के लिए, उधर पता चले आपके पास ये सर्टिफिकेट भी नहीं है। आप एक बार जांच लें कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपका रिपोर्टिंग के दौरान लगेगा और अभी से वो पूरा तैयार करके रखें जिसका ओरिजिनल कॉपी भी हो, और कम से कम वहाँ पे जाना है तो आपको कम से कम 2 फोटो कॉपी तो लेके ही जाना होगा। और साथ ही साथ आपको जितनी भी फोटो कॉपी होगा वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी कि उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये रिपोर्टिंग की बातें भी मैं थोड़ा बता दिया, सतर्क कर दिया, क्योंकि हम टीचर हैं तो हमारा कर्तव्य है कि आपको सतर्क करें, ठीक है। खैर अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, यानी कि राउंड फर्स्ट में जितनी भी कैटेगरीज हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इन सबका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। कुछ नंबर प्लस और माइनस हो सकता है लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आयुष काउंसलिंग जो एमपी का चल रहा है इसमें केवल 3 ही कोर्स आता है आयुष में। आपका बीएएमएस आता है, दूसरा आपका बीयूएमएस आता है, तीसरा आपका बीएचएमएस आता है। तो इन तीनों कोर्सों के लिए मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं। तो बीएमएस के लिए अगर बात करें तो अगर आप बीएमएस में जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका नंबर 560 के अप्रॉक्स होना चाहिए, कुछ प्लस कुछ माइनस 10 या 5 नंबर का। लेकिन अगर आपका 560 के अराउंड है तो आप बिल्कुल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें फॉर बीएमएस, ठीक है। दूसरी बात करें अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हो तो इनका कट ऑफ लगभग सेम है, 550 के अप्रॉक्स होना चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 540 यानी कि 540 होना चाहिए। अगर आप एसटी हो तो आपका 520 यानी कि 520 के अप्रॉक्स होना चाहिए। ये बीयूएमएस ये बीएमएस के लिए बात हो रहा था, मेरे जुबान से बीयूएमएस निकल गया, ये बीएमएस के लिए बात था। अब बात करें बीयूएमएस के लिए, तो बीयूएमएस के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 550 नंबर के अप्रॉक्स होना चाहिए। देखो उसमें 560 था तो इसमें कुछ नंबर कम हो गया, क्योंकि बीयूएमएस बीएमएस की अपेक्षा कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा इसका जो ग्रेड है, जो इसका मतलब क्या बोलते हैं लेवल है, उसको थोड़ा सा कम माना जाता है, बीएमएस को ज्यादा बेस्ट माना जाता है उसकी अपेक्षा। खैर अपने जगह पे दोनों सही हैं, डिपेंड करता है कि आप अपने अंदर कितना स्किल क्या बोलते हैं जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो जनरल का आपका 550 प्लस, उसके बाद अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हो तो लगभग बराबर है 530 के अप्रॉक्स। अगर आप एससी हो तो 520, ठीक है, यानी 520 के अप्रॉक्स। अगर आप एसटी हो तो आपका 500 के अराउंड होना चाहिए नंबर। ये बीयूएमएस के लिए बात थी। अगर हम लास्ट बात कर लें बीएचएमएस के लिए तो अगर आप जनरल हो तो आपका 540 नंबर के अप्रॉक्स होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हो और ईडब्ल्यूएस हो, अगर इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपका 510 नंबर के अप्रॉक्स होना चाहिए। अगर आपका एससी हो तो आपका 500 के अराउंड होना चाहिए। और अगर आप एसटी हो तो आपका 490 के अराउंड होना चाहिए। तो ये बात हम करनी है फर्स्ट राउंड के कट ऑफ का। और वहीं उसके पहले मैंने आपको शेड्यूल बता दिया था कि फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग कब से रजिस्ट्रेशन, मतलब काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कब से होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, रिपोर्टिंग के लिए कब जाना है, ये सब सारी बातें बता दिया। तो बच्चों आज मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एमपी के लिए मैं आपको शेड्यूल और कट ऑफ बताने वाला था, तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि अभी अपडेट आया, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ, कल रात में अपडेट आया है और आज मैं देखो सुबह में ये वीडियो बना दिया, लेकिन अपलोड करते हुए हो सकता है थोड़ा लेट हो गया हो, क्योंकि बेटा उसको बनाना, फिर एडिटिंग करना, थोड़ा बहुत लिखना, चिपकाना, हर चीज़ें, ठीक है ना। जैसे कोई ऑफिशियल वेबसाइट से अगर आपको बगल में दिखा मिला होगा, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं कि सर सही मतलब बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट की जो भी चीज़ें आती है वो बगल में चिपका देते हैं, जिससे बच्चों को बिलीव हो। क्योंकि जब तक आपको बिलीव नहीं होगा तो अगर बात सही भी रहेगा फिर भी आप नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि जो शेड्यूल है, जो कट ऑफ है, वो एमपी के स्टूडेंट्स को पूरा समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप जरूर फीडबैक दीजिए। जब तक हम अपनी कमी नहीं जानेंगे, अपनी गलती नहीं जानेंगे, तब तक हम सुधार कैसे करेंगे। तो आप बिल्कुल फीडबैक दीजिए और आप धड़ाधड़ कमेंट्स करते रहिए। जहां कोई भी दिक्कत हो आपको कमेंट्स में भी रिप्लाई मिलता होगा, और साथ साथ अगर कहीं जरूरत पड़ता होगा तो मैं और सुमन मैम वीडियो भी बना देते होंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।